हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो जो है वो हमारी पूरी की पूरी इस टॉपिक पे होगी कि जो मैरिड वुमेन्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी फ्यूचर में होगी, तो उन लोगों के लिए क्या रूल्स हैं एविएशन में। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये सुना है, आप ही लोगों से नहीं, बाहर भी मैंने बहुत लोगों से सुना है कि एयर होस्टेस की जॉब कितने सालों की होती है ना। बहुत लोग आपको बोलते भी होंगे कि ये तो शॉर्ट टर्म जॉब है या ये तो बहुत कम सालों के लिए जॉब है। तो ऐसा नहीं है। मैंने भी, हम श्योर, बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली होगी कि एयर होस्टेस की जॉब जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म की रहती है। आगे क्या करोगे, अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करो, बहुत शॉर्ट टर्म जॉब है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी है कि एयर होस्टेस आगे मैरिज कर सकती है और उसके बाद भी उसकी जॉब कंटिन्यू रहती है। आपने ऐसी कोई भी जॉब देखी है, अच्छा मुझे बताओ, जहाँ शादी करने के बाद आपका करियर खत्म हो जाता है। पहले तो एक्टिंग लाइन में ये चीज़ें थी, अब तो वहाँ भी नहीं है। अब तो वहाँ भी शादी के बाद लोग अच्छे से एक्टिंग करते हैं। आप किसी भी एक्टर को देख लो, किसी भी मॉडल को देख लो। तो अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, तो एयर होस्टेस की इंडस्ट्री में ऐसा क्या चेंज आ जाएगा शादी के बाद जो चेंज हो जाएगी आपकी जॉब, या आपकी जॉब छुड़वा दी जाएगी शादी के बाद? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जॉब बहुत अच्छे से चलती है शादी के बाद भी। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। हाँ, ये मानती हूँ मैं कि कई लोग शादी के बाद ये जॉब नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड्स कहीं रहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके हस्बैंड ऐसी जगह रहते हैं जहाँ एयरपोर्ट नहीं है, तो उन्हें उनके हस्बैंड से दूर रहना पड़ता है, इसलिए कई लोग जॉब छोड़ देते हैं। या कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लोग आगे फैमिली प्लान करते हैं, आगे बेबीज़ प्लान करते हैं, तो उसके बाद वो अपने बेबी को नहीं टाइम दे पाते, इसलिए वो जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री आपको फोर्स नहीं करती है कि आपको मैरिज के बाद या आपको बेबीज़ के बाद ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये शॉर्ट टर्म जॉब नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने साल तक ये जॉब करनी है, आपको शादी के बाद ये जॉब करनी है या नहीं, आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बाद ये जॉब करनी है या नहीं। तो अब ये रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। शादी करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन शादी के बाद एक एयर होस्टेस के लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कि अगर आपकी शादी हो जाती है, मान लीजिए आज आपकी शादी हुई है और आपने वापस से फ्लाइंग ज्वाइन करी है 1 महीने की छुट्टी के बाद, क्योंकि आपको शादी के टाइम 1 महीने की छुट्टी मिलती है। तो अब आपको जॉब पे आने के लिए, क्योंकि आपकी नई नई शादी हुई है, पंजाबीज में चूड़ा पहनते हैं, कई लोगों में होता है बिछुए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई लोगों में मंगलसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई लोग ऐसे होते हैं सिंदूर को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। उन लोगों के लिए ये चीज़ स्पेशली है कि अगर आप एक एयर होस्टेस बनने का सोच रहे हैं, तो आप शादी के बाद ये सब चीज़ें पहनकर या लगाकर नहीं जा सकते हैं फ्लाइट पे। अगर आपकी फ़्लाइट है, आपको चूड़ा नहीं पहनना अलाउड है, आपको मंगलसूत्र पहनना अलाउड नहीं है, आप सिंदूर, आप बिछुए नहीं पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी अगर शादी भी हो गई है तो भी आप एक एयर होस्टेस तो वैसी की वैसी ही हो, है ना। आप वहाँ पे नहीं किसी को शो कर सकते हो कि मैं मैरिड हूँ तो मैं ये पहन के आ रही हूँ। या इवन रिंग, इनफैक्ट रिंग भी, अगर आप एंगेजमेंट रिंग की भी बात करें, तो एंगेजमेंट रिंग भी सिर्फ आप एक ऐसी रिंग पहन सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सॉलिटेयर या एक डायमंड हो। ऐसी कोई रिंग नहीं पहन सकते जिसमें फ्लावर बना हो, बटरफ्लाई बना हो, नाम लिखा हो। ऐसी कोई भी रिंग्स आपको अलाउड नहीं रहती है। तो शादी के बाद ये कुछ रूल्स होते हैं एयर होस्टेस के लिए। कुछ अच्छे रूल्स भी होते हैं, जैसे कि शादी के बाद आपके जो हस्बैंड होते हैं या आपके हस्बैंड की जो फैमिलीज़ होती हैं, उनको आप स्टाफ टिकट दे सकते हो। जैसे पहले आपकी फैमिली के 5 मेंबर्स को स्टाफ टिकट मिलती थी, अब आप अपने इन लॉज को भी स्टाफ टिकट्स दे सकते हो। अब आपके साथ वो भी फ्री टिकट्स पे फ्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो कि एक एयर होस्टेस को शादी के बाद मिलती हैं और शादी के बाद करनी पड़ती है एविएशन में। तो एविएशन के रूल्स जो कि मैरिड वुमेन्स के लिए हैं, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।